हेलो नमस्कार साथियों, एग्जाम्पल 91 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चलिए आज हम लोग सेट नंबर 4 करने जा रहे हैं दोस्तों, बीपीएससी का दोस्तों टीचर्स एग्जाम्स क्रिकेट सीरीज है दोस्तों। बीपीएससी 3.0 के लिए ये है दोस्तों आपका ये सेट टेस्ट सीरीज दोस्तों 1 to 5 में भी काम करेगा, 6 to 8 में भी काम करेगा दोस्तों, और 9, 10 के लिए है ही दोस्तों। इसलिए आप भाई बहनों से गुजारिश है आप लोग सभी देखिएगा। आपका 40 हिस्ट्री है, 40 पॉलिटी है और 40 ज्योग्राफी है दोस्तों। और लास्ट में दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपका कितना नंबर आ रहा है दोस्तों। आप लोग कमेंट भी नहीं करने, खाली देखते हैं दोस्तों। इसलिए आप लोग वीडियो को जरूर से जरूर देखिए, और देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और लगे कि आपके काम के लायक वीडियो है तो आप लोग चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं लगे तो नहीं कीजिएगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ाते हैं। एनसीईआरटी और एससीईआरटी पैटर्न पर दोस्तों थोड़ा ये सेट हार्ड है दोस्तों। आप लोग थोड़ा देख के अगर बकाइएगा नहीं जानते होंगे तो उसको सीखने की कोशिश कीजिएगा, इन्हें कि छोड़ के चल जाइएगा, छोड़ के जाइएगा नहीं। पूरा सेट को जरूर से जरूर देखिएगा, कुछ आपको जरूर नया सीखने को मिलेगा दोस्तों। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। 20 टेस्ट सीरीज दिया गया है दोस्तों, जिसमें आज आपका चौथा टेस्ट सीरीज हम लोग कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने सासाराम में शानदार मकबरा बनवाया था दोस्तों। किसने सासाराम में शानदार मकबरा बनवाया था दोस्तों? तो शेरशाह सूरी बनवाए थे। कौन बनवाए थे दोस्तों? शेरशाह सूरी। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय का अंत हुआ क्योंकि दोस्तों इसे राज्य संरक्षण नहीं दिया गया था, वहां विद्वान उदासीन रहे, भारत में बौद्ध धर्म विलीन हो गया दोस्तों। तो इसमें क्या होगा आपका? इसे राज्य संरक्षण नहीं दिया गया था दोस्तों। नालंदा विश्वविद्यालय को राज्य संरक्षण नहीं दिया गया था, इसलिए इसका अंत हो गया दोस्तों। अंत होने का कारण है। 3 नंबर देखिए, बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार किस सन में पृथक होकर एक अलग प्रांत बना दोस्तों? तो 1912 में दोस्तों। कब अलग होकर बना? 1912 में दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। बंगाल से विभाजन हुआ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए साथियों, फ्रांसीसी ढक्कन में शक्ति स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि दोस्तों क्योंकि अंग्रेज को फौज शक्तिशाली थी दोस्तों। अंग्रेजों की फौज जो थी शक्तिशाली थी फ्रांसीसियों से दोस्तों, इसलिए वे सफल हुए थे दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन अभिनव भारत की स्थापना की दोस्तों? तो अभिनव भारत की स्थापना किसने किया था दोस्तों? सचिंद्रनाथ सन्याल नहीं किए दोस्तों, सूर्यसेन किए थे। कौन किए थे दोस्तों? अभिनव भारत की स्थापना सूर्यसेन के द्वारा किया गया था दोस्तों। दोस्तों आपका इसमें कोई भी आंसर नहीं होगा दोस्तों, इनमें से कोई नहीं दोस्तों, क्योंकि देखिए आपका अभिनव भारत की जो स्थापना किए थे दोस्तों वो किए थे गणेश वासु सावरकर दोस्तों। विनायक दामोदर के गणेश वासु सावरकर और तथा विनायक सावरकर किए थे आपका अभिनव भारत की स्थापना दोस्तों 1904 में दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, 6 चलते हैं। निम्नलिखित में किसने 1947 के कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव होने को राष्ट्रवाद का संप्रदाय के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया दोस्तों? तो ये लिया था डॉक्टर सत्यपाल किचलू दोस्तों। कौन थे? डॉक्टर सत्यपाल किचलू दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित है दोस्तों? तो उससे बीजी तिलक थे दोस्तों। कौन संबंधित थे? बीजी तिलक। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित थे? बीजी तिलक थे दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। किसने कहा था दिल्ली भारतीय अशांति के जनक है दोस्तों? ये बोला गया था वी चिरोल के द्वारा दोस्तों। वी चिरोल के द्वारा दोस्तों क्या बोला गया था बाल गंगाधर तिलक को कि भारतीय अशांति का जनक है वी चिरोल के द्वारा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, माउंटबेटन योजना आधार बनी दोस्तों। तो सत्ता का हस्तांतरण का नहीं बना दोस्तों, ब्रिटिश शासन का भी नहीं बना, इसका भी नहीं, किसका बना? देश
के विभाजन का आधार माउंटबेटन योजना बना। तो इसका मतलब देश के विभाजन की दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निम्नलिखित में किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी दोस्तों? तो पंडित मोतीलाल नेहरू ने और गोविंद बल्लभ पंत ने दोस्तों औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी। फिर से देखिए, निम्नलिखित में किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी? पंडित मोतीलाल नेहरू और गोविंद बल्लभ पंत ने दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला जा रहा है दोस्तों? आजाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष में निम्नलिखित में किसने वकालत की थी दोस्तों? तो एमएन जिन्ना वकालत के। कौन के थे दोस्तों? कौन थे दोस्तों? तो एमएन जिन्ना थे दोस्तों। इनमें और बहुत सारा नाम है दोस्तों जो इसमें नहीं दिया गया। कैलाशनाथ काटजू भी थे आपके, फिर अरुणा आसफ अली भी थी दोस्तों, सप्रू भी थे, तेज बहादुर सप्रू दोस्तों, उनका भी इसमें नाम नहीं दिया गया। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 चलते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय कार्य परिषद में त्यागपत्र दिया था दोस्तों? तो कौन दिए थे? आप सभी को पता होगा, सर शंकर नायर ने दोस्तों अपने वायसराय कार्य परिषद से त्यागपत्र दे दिए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में किसने वायसराय के कार्य परिषद से त्यागपत्र दे दिया था? सर शंकर नायर थे दोस्तों। चलिए 13 नंबर देखते हैं हम लोग। भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 को की तिथि मानी जाती है दोस्तों। आप सभी साथियों को पता होगा, महात्मा गांधी जी द्वारा दांडी मार्च शुरू किया गया था दोस्तों 6 अप्रैल 1930 के दिन ही दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था दोस्तों? तो ये अहमदाबाद संघर्ष था। कौन सा संघर्ष था दोस्तों? औद्योगिक श्रमिकों से अहमदाबाद संघर्ष दोस्तों। ये कब हुआ था? मार्च 1918 में हुआ था दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 15 मार्च को ये स्टार्ट हुआ था दोस्तों। गांधी जी भूख हड़ताल पर बैठ गए थे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, निम्नलिखित में किस आंदोलन के लिए प्रथम बार वंदे मातरम को नारे के रूप में अपनाया गया था दोस्तों? तो प्रथम बार वंदे मातरम को नारे के रूप में अपनाया गया था 1905 के बंगाल के विभाजन के दौरान दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की 14 जून 1947 को संपन्न हुई बैठक में, चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। भारत विभाजन के विपक्ष में किसने मतदान किया था दोस्तों? तो उस दिन को मतदान जो किए थे अब्दुल कलाम आजाद किए थे दोस्तों। भारत विभाजन के विपक्ष में मतदान किए थे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी दोस्तों? तो आप सभी साथी जानते हैं, रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 के दोस्तों। रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं हम लोग। 1930 के दशक में देश के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न नेताओं द्वारा किसान आंदोलन चलाए गए थे। उन्हें उनके प्रभाव क्षेत्रों में सम्मिलित है दोस्तों। चलिए देखते हैं हम लोग। मिलाना है सूची 1 सूची 2 को दोस्तों। चलिए मिलाते हैं। सहजानंद सरस्वती दोस्तों, इनको बिहार में देखा गया था। खुदाई खिदमतगार दोस्तों, ये NWFP थे दोस्तों, NWFP। फिर देखिए स्वामी रामानंद दोस्तों, स्वामी रामानंद को हैदराबाद। अब्दुल हामिद खान दोस्तों, अब्दुल हामिद खान जो थे ये दक्षिणी असम के थे दोस्तों। कहाँ के थे? दक्षिणी असम से संबंधित थे दोस्तों। चलिए एक बार फिर से देख लिया जाए। सहजानंद सरस्वती दोस्तों बिहार से। फिर खुदाई खिदमतगार दोस्तों FWFP से दोस्तों। स्वामी रामानंद दोस्तों ये हैदराबाद से संबंधित थे। अब्दुल हामिद खान दक्षिणी असम से दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं।
आगे क्या है दोस्तों 19 नंबर, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सर्वप्रथम किसने कहा था दोस्तों? तो सुभाष चंद्र बोस बोले थे दोस्तों महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सर्वप्रथम दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, वेदों की पुनरुत्थान का श्रेय किसे है दोस्तों? स्वामी दयानंद सरस्वती को वेदों की पुनरुत्थान का श्रेय जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, कौन सा गुप्त शासक नहीं था दोस्तों? तो चंद्रहर्ष गुप्त दोस्तों आपका नहीं था दोस्तों। हर्षगुप्त जो था ये शुंग वंश से संबंधित था, इसलिए ये आपका गुप्त वंश का शासक नहीं था दोस्तों। रामगुप्त था और चंद्रगुप्त था दोस्तों। आपका गलत है तो गलत आपका बी है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए दोस्तों, अश्वघोष का संबंध था। अश्वघोष का संबंध दोस्तों कुषाण काल से था। कहाँ से दोस्तों? कुषाण काल से। कुषाण शासक कनिष्क का शासन काल साहित्य की उन्नति के लिए प्रसिद्ध था दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। रामायण लिखी गई थी दोस्तों। रामायण किसके द्वारा लिखी गई थी? तो रामायण दोस्तों वाल्मीकि के द्वारा लिखे गए थे। वाल्मीकि द्वारा ये रचित है रामायण दोस्तों। संस्कृत भाषा में लिखा गया रामायण दोस्तों। हिंदू धर्म का इसे महाकाव्य कहते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। 24 देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी का निम्नलिखित में से आरंभिक नारा क्या था दोस्तों? ईस्ट इंडिया कंपनी का निम्नलिखित में से आरंभिक नारा क्या था? तो दोस्तों भूभाग नहीं व्यापार चाहिए। शुरू जब आए थे अंग्रेज लोग तो यहाँ भूभाग नहीं व्यापार करने की दृष्टि से आए थे, इसलिए भूभाग नहीं व्यापार चाहिए नारा लगाए थे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था दोस्तों? राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक दंती दुर्ग थे दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन था दोस्तों? ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो राजा राम मोहन राय थे दोस्तों। कौन थे? राजा राम मोहन राय थे दोस्तों। आप सभी साथी जानते होंगे, इसलिए ऑप्शन में नहीं दिया गया, इनमें से कोई नहीं होगा दोस्तों। चलिए कब किए थे इसको भी जानिए आप लोग। 1828 में किए थे दोस्तों। कहाँ किए ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोस्तों। तो कलकत्ता में किए थे। कहाँ? कलकत्ता में दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, गौतम बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे दोस्तों? गौतम बुद्ध लुबनी में पैदा हुए थे दोस्तों। लुबनी कहाँ पड़ता है? तो आप सभी सब जानते हैं, नेपाल में पैदा हुआ। कहाँ से दोस्तों? नेपाल में पड़ता है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 28 देखिए, बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है दोस्तों? अश्वघोष थे। कौन थे बुद्ध चरित्र के लेखक? अश्वघोष दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था दोस्तों? तो आप सभी साथी जान रहे हैं, लोहा का ज्ञान सिंधु वासियों को नहीं था दोस्तों। चलिए, और गाय का भी ज्ञान उन्हें नहीं था दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया था दोस्तों? तो कौन थे दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य थे दोस्तों। जैन धर्म को स्वीकार कर संन्यास ले लिए थे। सरमन बेलगोला नामक पहाड़ी पर दोस्तों अपना संलेखना विधि से प्राण त्याग दिए थे दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म सुमेलित है दोस्तों? तो देखिए सही युग्म सुमेलित करना है। तो ग्वालियर दोस्तों, ताता टोपी आपका ये सही है। इसमें दोस्तों एक से अधिक है। झांसी से आपका रानी लक्ष्मीबाई भी थे, कानपुर से नाना साहिब थे दोस्तों। आपका एक से अधिक है। चलिए हम लोग 32 देखते हैं, किस दिल्ली सुल्तान ने घोड़े को दागने की प्रथा प्रारंभ की दोस्तों? किस सुल्तान ने घोड़े को दागने की प्रथा प्रारंभ की थी दोस्तों? तो कौन किए थे? अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों किए थे। हुलिया बदलने की भी प्रथा वही की थी। बाजार नियंत्रण प्रणाली भी अलाउद्दीन खिलजी ही किए थे दोस्तों। 13 नंबर देखिए, 33 दोस्तों, चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? चालुक्य वंश की राजधानी वतापी है दोस्तों। कहाँ पे? वतापी दोस्तों। चलिए हम लोग
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों? पल्लव वंश का अंतिम शासक साथियों कर्क तृतीय था। कौन था दोस्तों? कर्क तृतीय दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया? तो साथियों आपका 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया था? 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा दोस्तों। चलिए छात्री देखिए, कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों? जो सुमेलित है पहले उसको पढ़ते हैं। अकबर अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था, सही है दोस्तों। फिर देखिए जहांगीर थॉमस रे आए थे 1608 में दोस्तों, ये भी सही है आपका। शाहजहां अल्बुर्नी दोस्तों, ये आपका गलत है, सी आपका गलत है दोस्तों। 37 देखिए, गुप्त काल में किस धर्म का सबसे अधिक विकास हुआ दोस्तों? किस धर्म का सबसे अधिक विकास हुआ गुप्त काल में दोस्तों? तो आप सभी जानते हैं आपका पौराणिक धर्म का विकास हुआ दोस्तों, इसे ही वैष्णव धर्म बोलते हैं दोस्तों। चलिए 38 देखिए, रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ था दोस्तों? रेलवे बोर्ड का जो गठन हुआ था ये आपका 1905 में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 1905 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम है दोस्तों। कहाँ पे? सासाराम है दोस्तों। अष्टभुजी मकबरा है दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। जोधाबाई महल स्थित है दोस्तों। जोधाबाई का महल कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों, भूगोल की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, निम्नलिखित में से पश्मीना प्रजाति संबंधित है दोस्तों। पश्मीना प्रजाति जो संबंधित है दोस्तों वो आपका बकरी से संबंधित है दोस्तों। किससे? बकरी से दोस्तों। अंगोरा बकरी से पश्मीना ऊन निकाला जाता है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, शीतोष्ण कटिबंधीय कोनधारी वन पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? तो टेगा प्रदेश में दोस्तों शीतोष्ण कटिबंधीय कोनधारी वन पाए जाते हैं, टेगा प्रदेश में दोस्तों। चलिए हम लोग मानसूनी प्रदेश में सदाबहार एवं पतझड़ प्रकार की चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष पाए जाते हैं, उसे टेगा में कोनधारी वृक्ष भी पाए जाते हैं दोस्तों, जिन्हें हम लोग बोरियल भी कहा जाता है। चलिए हम लोग 3 नंबर देखते हैं, अटाकामा मरुस्थल स्थित है दोस्तों। अटाकामा कहाँ आपका स्थित है? तो दोस्तों अटाकामा जो है मरुस्थल दक्षिण महाद्वीप में उत्तरी चिली में स्थित है दोस्तों। उत्तरी चिली आपका इसमें कोई नहीं है दोस्तों, इसलिए आपका गलत हो जाएगा। कहाँ पे अटाकामा? उत्तरी चिली दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है दोस्तों? भ्रंश घाटी से आपका प्रवाहित जो होती है दोस्तों नर्मदा होती है, नर्मदा और ताप्ती दोस्तों। चलिए हम लोग आगे, इन दोनों का उद्गम कहाँ से है दोस्तों? तो अमरकंटक पे। कहाँ पे? अमरकंटक नदी से दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 5 देखिए, विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत चीन के पश्चात द्वितीय स्थान है। तृतीय स्थान किस देश का है दोस्तों? तो तृतीय स्थान आपका संयुक्त राज्य अमेरिका का है दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, पृथ्वी की अपने कक्ष में सूर्य से निकटतम दूरी को कहते हैं दोस्तों। निकटतम दूरी को दोस्तों परहेलियन कहते हैं। क्या कहते हैं? परहेलियन दोस्तों, जिसे उपसोर कहते हैं। ये कब होता है दोस्तों? 3 जनवरी को दोस्तों, ध्यान रखिएगा। उपसोर दोस्तों 4 जुलाई को दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 7 देखिए, ब्राज़ील में बृहद कॉफ़ी रोपण क्या कहलाता है दोस्तों? बृहद कॉफ़ी रोपण क्या कहलाता है? फजेंडा कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? फजेंडा कहलाता है। चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ब्राज़ील में स्थानांतरीय जुताई को जो मृदा अपरदन का कारण है क्या कहते हैं? उसे हम लोग ब्राज़ील में दोस्तों यहाँ ब्राज़ील पूछा है। ब्राज़ील में आपको क्या कहा जाता है? ये ब्राज़ील में कहते हैं उसको रोका दोस्तों। क्या कहते हैं? रोका दोस्तों। आपका इनमें से कोई नहीं होगा। देखिए
मिल्पा कहाँ कहते हैं दोस्तों, इसको भी जानिए। जिम्बाब्वे में मिल्पा कहा जाता है, और कुनको दोस्तों वेनेजुला में कुनको कहते हैं, वेनेजुला में दोस्तों, वेनेजुला में दोस्तों, और ताबी मेडागास्कर में कहा जाता है। चलिए हम लोग आगे चल दोस्तों। मिल्पा दोस्तों जिम्बाब्वे में नहीं, सॉरी, मिलिया कहा जाता है जिम्बाब्वे में, मिलिया दोस्तों, क्या कहा जाता है, मिलिया दोस्तों, मिलिया जिम्बाब्वे में कहा जाता है। और मिल्पा जो ये दिया दोस्तों, ये इंडोनेशिया में कहा जाता है मिल्पा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। मौलिवीड प्रक्षेप के संदर्भ में कौन सा कथन सही है दोस्तों। मौलिवीड प्रक्षेप के संदर्भ में कौन सा निम्नलिखित कथनों पर विचार करना दोस्तों। तो देखिए, मौलिवीड प्रक्षेप आकार में दीर्घवृत्त होते हैं दोस्तों। समांतरों को सरल रेखाओं के रूप में दिखाया जाता है दोस्तों। आपका दोनों सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए दोस्तों। मार्केटर प्रक्षेप में सभी लंब सरल रेखाओं के रूप में होते हैं। उच्च अक्षांशों की ओर मार्केटर प्रक्षेप में क्षेत्रफल में वृद्धि द्रुत अवरोही दर से होती है दोस्तों। तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन सही है दोस्तों। ऑप्शन देखने के बाद ही पता कर सकते हैं कौन सही है। केवल एक सही है दोस्तों, इसमें कौन सा है, केवल एक सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। भारत छोड़े गए उपग्रहों के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है दोस्तों। भारत में छोड़े गए उपग्रहों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है दोस्तों। तो भास्कर द्वितीय, इनसेट 1B, IRS 1A, कार्टोसैट दोस्तों, आपका बी सही होगा दोस्तों। कौन कौन है, भास्कर द्वितीय, इनसेट 1B, IRS 1A और कार्टोसैट दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। ब्राजील में निम्नलिखित परिसंघीय क्षेत्रों में किस एक में लो अयस्क मुख्यतः पाई जाती है दोस्तों। कहाँ पाया जाता है, तो मिनास जेरेस में दोस्तों। कहाँ पाया जाता है लो अयस्क, मिनास जेरेस दोस्तों। तेरा देखिए, केंद्रीय स्थान सिद्धांत के संदर्भ में विचार करना है। क्रिस्टालन ने अपने सिद्धांत में केवल फुटकर कृतियों से संबंध रखा दोस्तों। आपका एक ही सही है दोस्तों। लॉस ने अपने मॉडल में उत्पादन समाविष्ट करने का प्रयत्न किया, ये आपका गलत है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गोंडवाना कोयला स्तरीय बिटुमिनी कोयला है। गोंडवाना कोयला नमी, सल्फर और फास्फोरस से पूर्णतः मुक्त है दोस्तों। तो आपका एक सही है दोस्तों, मुक्त नहीं है दोस्तों। आपका एक केवल इसमें भी सही है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 15 देखिए। निम्नलिखित में युग्मों पर विचार करना। अमरकंटक क्षेत्र बॉक्साइट भंडार, बारबीला कोयला पट्टी कोयला घाटी हेमाटाइट भंडार, सेलम जिला मोनासाइट भंडार दोस्तों। चलिए देखते हैं ऑप्शन हम लोग। कौन सही है दोस्तों, आपका एक सही है दोस्तों। एक में क्या था दोस्तों, देख लीजिए थोड़ा एक बार फिर नज़र से। आपका अमरकंटक क्षेत्र बॉक्साइट भंडार दोस्तों, आपका ये सही है, ये दोनों आपका गलत है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। निम्नलिखित राज्यों समूह में कौन सा सूरजमुखी का प्रमुख उत्पादक है दोस्तों। सूरजमुखी का प्रमुख उत्पादक दोस्तों कर्नाटक है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश है दोस्तों। कौन कौन है, कर्नाटक है दोस्तों, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। 17 देखिए। निम्नलिखित नदियों में से किस पर बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत टीकरा पारा और नीरज बांधी का निर्माण हुआ दोस्तों। तो ये आपका महानदी पर है दोस्तों। कहाँ पे, महानदी पर दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में विश्व में फॉस्फोर का सर्वाधिक उत्पादन होता है दोस्तों। विश्व में सर्वाधिक फॉस्फेट का उत्पादन दोस्तों उत्तरी अमेरिका में होता है। कहाँ पे, उत्तरी अमेरिका। 19 को देखिए। निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार करना। मध्य अफ्रीका दोस्तों, देखिए मध्य अमेरिका, बोर्नियो और पापुआ न्यू गिनी, अमेजन, ड्रोनी दोस्तों। क्या बोला गया, उपयुक्त क्षेत्रों में किन क्षेत्रों में स्थानांतरीय जुताई अथवा आवर्तन झाड़ी प्रति बुश फैलो प्रकार की खेती खाद कृषि की जाती है दोस्तों। तो आपका तीनों सही हो जाएगा दोस्तों, 1 2 3 सही है दोस्तों। चलिए हम लोग 20 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए दोस्तों। 20 है दोस्तों। 20 में देखिए। कोस्टारिका कोको एक प्रमुख निर्यातक है दोस्तों। मलेशिया रबड़ का एक प्रमुख निर्यातक है। तो आपका दोस्तों
दोनों सही है दोस्तों, ये कर दो, दोनों सही है इसमें दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, भारत का सबसे बड़ा खाड़ी है दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी खाड़ी है दोस्तों, तो ये आपका कच्छ है, भारत की सबसे बड़ी खाड़ी है दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। भारत के उत्खात भूमि स्थलाकृति का उदाहरण है दोस्तों। उत्खात भूमि का जो उदाहरण है वो आप सभी जानते हैं, चंबल घाटी है दोस्तों। कौन सा? चंबल घाटी उत्खात भूमि का सर्वोत्तम उदाहरण है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों, जबलपुर नगर किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? ये आपका नर्मदा नदी के किनारे जबलपुर स्थित है दोस्तों। किस नदी के किनारे? नर्मदा नदी के किनारे दोस्तों। चलते हैं हम लोग 24 देखिए, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस काल में हुई थी दोस्तों? तो ये टर्शियर काल में हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई। किस काल में दोस्तों? टर्शियर काल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25 देखिए, तारापुर प्रसिद्ध है दोस्तों, आणविक शक्ति केंद्र के लिए तारापुर प्रसिद्ध है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, निम्नलिखित कौन सा कथन असत्य है दोस्तों? देखिए, परत अपरदन में गहरी नालियां बनती है दोस्तों, ये आपका असत्य, गलत है दोस्तों। मृदा अपरदन में दोस्तों देखिए, मृदा के आवरण का विनाश दोस्तों, मृदा के आवरण का विनाश जो है मृदा अपरदन कहलाता है। भारत के विस्तृत क्षेत्रों में हो रहा है। इसके दो रूप होते हैं, अपरदन और अवनालिका अपरदन। और परत अपरदन समतल भूमियों के मूसलाधार वर्षा के बाद होता है। इसमें मृदा हटाना आसानी से दिखाई नहीं देता है और यह अधिक हानिकारक है दोस्तों। आपका ए गलत है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, सामान्य दशाओं के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक नदीय क्रिया द्वारा उत्खनन लक्षणों का सही क्रमिक विकास है दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा विसर्प रोधिकाएँ, नदी वेदिकाएँ, जलप्रपात, गोकुर झीलें दोस्तों। क्या होगा? विसर्प रोधिकाएँ, नदी वेदिकाएँ और जलप्रपात, गोकुर झीलें दोस्तों। चलिए हम लोग, सॉरी दोस्तों, ये आपका गलत दिया गया, ये नहीं होगा, आपका ये रॉन्ग है दोस्तों। रुक जाइए, देखिए आपका होगा जलप्रपात पहले दोस्तों, जलप्रपात के बाद आपका नदी वेदिका आएगा, फिर विसर्प रोधिकाएँ, फिर गोकुर झील दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 29 देखिए, उत्तरी अमेरिका के कैलिफोर्निया, दक्षिणी अमेरिका के मध्य चिली और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पश्चिम छोर के तटीय क्षेत्रों में निम्नलिखित में कौन सी जलवायु पाई जाती है दोस्तों? ये आपका भूमध्य सागरीय पाई जाती है। कैसी जलवायु पाई जाती है दोस्तों? भूमध्य सागरीय पाई जाती है। चलिए हम लोग 30 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी सुस्पष्ट आकृतियाँ हिमनदीय स्थलाकृति पर पाई जाती है दोस्तों? ये पाई जाती है ड्रमलिन की दोस्तों और लटकती घाटी दोस्तों। किस तरह पाई थी? ड्रमलिन और लटकती घाटी की तरह दोस्तों। फिर से इसको एक बार पढ़ा जाए। कौन सी सुस्पष्ट आकृतियाँ हिमनदीय स्थलाकृति पर पाई जाती है? ड्रमलिन और लटकती घाटी दोस्तों। 3 आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, पद मेरुपीठ सेल और रॉस मुटान निम्नलिखित में किस एक से संबंध है दोस्तों? ये आपका हो जाएगा हिमनदनीय प्रक्रिया से। किस प्रकार संबंध है? हिमनदनीय प्रक्रिया से दोस्तों। चलिए 32 देखिए, मिनीमाता घटना जो पर्यावरण अवनयन का उदाहरण है, निम्नलिखित से किस कारण से संबंधित है दोस्तों? ये आपका हो जाएगा जल प्रदूषण से संबंधित है दोस्तों। किससे? जल प्रदूषण से। 33 देखिए, निम्नलिखित समूहों में कौन सी जनजाति अपना जीवन यापन खाद्यान्न संग्रह करती है दोस्तों? चलिए हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। ये रखती है दोस्तों बुशमैन, पिग्मी और मैक्सिमो दोस्तों। कौन रखती है? बुशमैन, पिग्मी, एक्सिमो दोस्तों। 34 देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में रॉकी पर्वत श्रेणी के पूर्वी ढाल के साथ चलने वाली शुष्क स्थानीय पर्वत कौन सा है दोस्तों? ये आपका हो जाएगा चीनूक दोस्तों। कौन है? चीनूक पर्वत दोस्तों। चलिए 35 देखिए, सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। सूची 1 सूची 2 दोस्तों, झील और राज दोस्तों। देखिए तो बुलर झील जो है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर। लोनार झील आपका महाराष्ट्र दोस्तों।
पुलिकट झील दोस्तों आपका तमिलनाडु हो गया। और लोकतक झील मणिपुर दोस्तों, बहुत VVI दोस्तों बार बार पूछा जाता है, इसको याद कीजिए। बुलर झील जम्मू कश्मीर, लोनार झील महाराष्ट्र दोस्तों, VVI है दोस्तों। और फिर पुलिकट आपका तमिलनाडु, और ये भी VVI है दोस्तों। और लोकतक झील मणिपुर दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, स्वेज नहर निम्न में किन सागरों को जोड़ती है दोस्तों? स्वेज नहर जो जोड़ती है दोस्तों, वे आपको उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। स्वेज नहर दोस्तों कहाँ से? उत्तरी सागर से बाल्टिक सागर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, भारत के निम्नलिखित राज्यों में लिंगानुपात के अनुसार घटता हुआ क्रम दोस्तों। देखिए लिंगानुपात से घटता दोस्तों, पहले आपका केरल होगा, उसके बाद दोस्तों छत्तीसगढ़ होगा, तमिलनाडु, फिर उत्तर प्रदेश दोस्तों आएगा आपका। सी सही होगा दोस्तों। इसमें आपका कितना है? 1058 दोस्तों। छत्तीसगढ़ में आपका है 990, तमिलनाडु में दोस्तों 986, उत्तर प्रदेश में दोस्तों 898 है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 38 देखिए, सूर्य के प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है दोस्तों? 8 मिनट 16.6 सेकेंड दोस्तों। चलिए 39, कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित प्रांतों से होकर नहीं गुजरती है दोस्तों। चलिए हम लोग देखते हैं, 8 प्रांतों से होकर गुजरती है दोस्तों। उसमें से जो नहीं होगा उसको हम लोग छांटेंगे। तो आपका देखिए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से गुजरात दोस्तों, उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती दोस्तों। कहाँ से? उत्तर प्रदेश दोस्तों। ये गुजरती कहाँ से है दोस्तों? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम दोस्तों। 40 देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? 40 बोल रहा है दोस्तों, यह उत्तर पश्चिमी हिमालय और कश्मीर घाटी में पाया जाता है। इसकी टहनियाँ, टोकरियाँ बनाने तथा इसकी लकड़ी क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए उपयोग में ली जाती है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस वृक्ष का महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं दोस्तों? आप लोग जानते हैं दोस्तों, सफ़ेद बिल्लो दोस्तों, इसे क्या कहते हैं? व्हाइट बिल्लो कहते हैं, सफ़ेद बिल्लो दोस्तों। इसे बेड भी बनाया जाता है दोस्तों। चलिए आपका ज्योग्राफी कंप्लीट हुआ दोस्तों। अब राजनीतिक विज्ञान बचा है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है दोस्तों? राज्य की कार्यपालिका शक्ति दोस्तों किसमें निहित होती है? आप सभी जानते हो कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति दोस्तों राज्यपाल में निहित होती है। इसमें ऑप्शन नहीं है दोस्तों, इसलिए आपका इनमें से कोई नहीं होगा। 154 अनुच्छेद के तहत दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ क्या होता है दोस्तों? शून्यकाल का अर्थ होता है 1 घंटा समय जिसमें कोई भी प्रश्न बिना कार्यसूची से पूछा जा सकता है दोस्तों। आपका बी होगा दोस्तों। प्रश्नकाल के बाद 1 घंटे के समय जिसमें कोई कार्यसूची नहीं निश्चित रहती है। सही बात है दोस्तों। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, संविधान के किस धारा के अंतर्गत अस्पष्टता पूरी तरह समाप्त कर इसके प्रचलन का किसी रूप में निषेध कर दिया गया दोस्तों? धारा 17 दोस्तों, जिसे अपराध माना गया दोस्तों। 4 देखिए, विधि की उचित प्रक्रिया न्यायिक व्यवस्था का एक आवश्यक लक्षण है दोस्तों। तो ये कहाँ से लिया गया? आप सभी साथी जानते हैं, ये दोस्तों आपका लिया गया है USA से दोस्तों। कहाँ से लिया गया? USA से। रुकिए फिर से क्वेश्चन थोड़ा देखते हैं दोस्तों, लगता है गलत दिया गया ये भी क्वेश्चन। सही है दोस्तों, न्यायिक व्यवस्था का एक आवश्यक लक्षण विधि की उचित प्रक्रिया, अमेरिका से ही लिया गया। ये सही है दोस्तों, सही दिया गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, शीत युद्ध शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया दोस्तों। शीत युद्ध शब्द का जो प्रयोग किया गया था वो आपका बर्नार्ड बारूच द्वारा दोस्तों, बर्नार्ड बारूच द्वारा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, द मेटाफिजिकल थ्योरी ऑफ द स्टेट नामक पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो LT हाफ है दोस्तों। कौन है? LT हाफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में शामिल नहीं है दोस्तों। तो समवर्ती सूची में क्या शामिल नहीं है दोस्तों? तो लोक व्यवस्था आपका समवर्ती सूची में शामिल है। ये राज्य व्यवस्था का संदर्भ है दोस्तों। जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन है, आर्थिक और सामाजिक, ये सब है दोस्तों। चलिए हम लोग 8 देखते हैं, यूनानियों ने न्याय के किस पक्ष पर जोर दिया था दोस्तों? तो यूनानियों ने न्याय के किस पक्ष पर जोर दिया दोस्तों? तो नैतिक पर दिया जोर दोस्तों। किस पे दिया था? नैतिक पर दोस्तों। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 9 देखते हैं, सामाजिक न्याय का लक्ष्य है दोस्तों।
समाहित सामाजिक हित दोस्तों। राष्ट्रीय न्याय का क्या लक्ष्य होता है? सामाजिक हित दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टि दोष उदारवाद के सिद्धांत से संबंधित है दोस्तों? उदारवाद के सिद्धांत से जो समर्पित है उसे प्रतिस्पर्धा समूह कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिस्पर्धा समूह दोस्तों। 11 देखिए, सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। देखिए सूची 1 सूची 2 दोस्तों, संपुटिर इट्स एंड एनिमेज दोस्तों, ये बुक का नाम है दोस्तों। चलिए हम लोग देखते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं सुम्पीटर इट्स एंड एनिमेज दोस्तों। चलिए देखते मिलाते हैं। आपका हो जाएगा कैपिटलिज्म सोशलिस्ट एंड डेमोक्रेसी दोस्तों। आपका ए का 3 होगा दोस्तों। फिर देखिए रोल्स एंड नॉर्म्स दोस्तों, पॉलिटिकल लिबरलिज्म दोस्तों। आपका बी का होगा। हेबर मास दोस्तों आपका बिटवीन फैक्ट्स दोस्तों। आप पेपर्स का दोस्तों हो जाएगा ओपन सोसाइटी एंड एमिलेज दोस्तों, ओपर का हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन 12 देखिए, राष्ट्रपति अध्यादेशों को तभी लागू करते हैं जब दोस्तों संसद के सत्र चालू नहीं होते हैं, तब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं दोस्तों। सरकार में वित्तीय समावेश कोष बनाने के निश्चय वित्तीय संलग्नता समिति के संस्तुति के आधार पर किया गया, जिसके प्रमुख थे दोस्तों सी रंगराजन थे। कौन थे प्रमुख? सी रंगराजन दोस्तों। चलिए 14 देखिए, निम्नलिखित में कौन मानवीय विकास सूचकांक का तत्व नहीं है दोस्तों? आपका दोस्तों इनमें से सभी है। शिक्षा भी है, जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय भी है, तो इसलिए उपयुक्त 1 से अधिक होगा। चलिए 15 डी चलते हैं। रोजेस्ट्रीन रोडेन के अनुसार अर्थव्यवस्था में विकास की सर्वोत्तम विधि है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें विकसित अर्थव्यवस्था के विकास की सर्वोत्तम विधि निवेश कर एक वृहद एवं संतुलित विकास कार्यक्रम है दोस्तों। बिग बुश है दोस्तों। आपका इनमें से कोई नहीं होगा दोस्तों। देखिए अर्थव्यवस्था की जानबूझकर नहीं, ये सब आपका एक इसमें से कोई नहीं है दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। लोकसभा अथवा विधानसभा के किसी चुनावी प्रत्याशी को जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है दोस्तों? आप सभी साथी जानते हैं, जब अधिक संख्या में जब वह कुल मतदान के 1/6 मत भी प्राप्त नहीं कर पाता, तब उसका जमानत राशि भी जब्त हो जाता है दोस्तों। 17 देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है दोस्तों? कब कर सकता है? तो 323 के क में दोस्तों, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण में दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। किसी जनजाति और अनुसूचित जनजाति निर्दिष्ट करने की शक्ति निम्नलिखित में किसमें निहित है दोस्तों? तो ये राष्ट्रपति को निहित है। किसको दोस्तों? किसमें निहित होता है? राष्ट्रपति में दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक ऐसा साधन है जहाँ नागरिकों को विशिष्ट और महत्वपूर्ण मुद्दे पर प्रत्यक्ष मतदान का अधिकार मिलता है दोस्तों? चलिए हम लोग देखते हैं दोस्तों। जनमत संग्रह होगा। इसमें क्या होगा? जनमत संग्रह दोस्तों। इस क्वेश्चन को एक बार और पढ़ लिया जाए दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक ऐसा साधन है जहां नागरिकों को विशिष्ट और महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रत्यक्ष मतदान का अधिकार मिलता है? तो जनमत संग्रह दोस्तों। चलिए 20 देखिए, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका विनिश्चय अंतिम रूप से कौन करता है? कौन करता है? तो दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है दोस्तों, आप लोग डिस्टर्ब नहीं हो जाइए, आप लोग ध्यान से सुनिए। हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन उपबंधित है दोस्तों? तो कौन सा है? आप सभी साथी जान रहे हैं, अनुच्छेद 48 का क है दोस्तों। कौन सा? पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन का उपबंधित है, अनुच्छेद 48 का क। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 चलिए। भारतीय संविधान में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था किस अनुच्छेद में उल्लेखित है दोस्तों? सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था दोस्तों आपका अनुच्छेद 326 में वर्णित है दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में यह व्यवस्था रहती है कि यदि जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों या अधिकारियों का व्यवहार संतोषजनक ना हो तो जनता उन्हें पद से हटाकर उनकी जगह नए प्रतिनिधि चुन सकती है। इस पद्धति को कहते हैं दोस्तों, इस पद्धति को क्या कहते हैं? प्रत्याह्वान कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्याह्वान दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। किस संविदावादी विचारक ने प्राकृतिक अवस्था का चित्रण शांति, सद्भावना,
पारस्परिक सहायता और सुरक्षा की अवस्था के रूप में किया है दोस्तों। तो कौन की है? लॉक दोस्तों। कौन की है? लॉक दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 चलते। मैं ही राज्य हूँ, यह घोषणा निम्नलिखित में किसने किया था दोस्तों? तो 14 मई दोस्तों, लुई 14 मई दोस्तों। 26 देखिए, राजनीति के बिना इतिहास निष्फल है। राजनीति के बिना इतिहास दोस्तों निष्फल है। इतिहास के बिना राजनीति निर्मूल है। यह कथन निम्नलिखित में किसका है दोस्तों? यह कथन आपका सिले साहिब का है। किनका है? सिले साहिब का दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन भारत द्वारा अपनाए गए शक्तियों के पृथक्करण के मॉडल प्रतिरूप का सबसे अच्छा वर्णन करता है दोस्तों? तो कौन करता है? चलिए देखते हैं हम लोग। आपका सी होगा दोस्तों, इसमें ए भी नहीं था आपका। चलिए सी में क्या दिया गया? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायिक अंग पृथक हैं और इनकी कुछ शक्तियां अति व्यापान है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों द हेग। कहाँ पे मुख्यालय स्थित है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का? द हेग दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के किस सदस्य को निषेधाधिकार वीटो शक्ति प्राप्त नहीं है दोस्तों? तो किसे नहीं है दोस्तों? जर्मनी को विशेषाधिकार वीटो नहीं है दोस्तों। रूस, चीन, जापान। देखिए दोस्तों किनको किनको नाम बताते हैं। चीन है, फ्रांस है, रूस है, ब्रिटेन है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। 5 लोगों को अस्थायी सदस्यता है दोस्तों। चलिए हम लोग 30 देखते हैं। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? तो महान्यायवादी की नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। 31 देखते हैं। भारत में 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत किया, परंतु संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ क्योंकि दोस्तों? चलिए ये सब आपका नहीं है। आपका 26 जनवरी को महत्व देने के लिए उस दिन 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया दोस्तों। आपका ये सी होना चाहिए दोस्तों, लेकिन आपका यहाँ पे चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। भारतीय संविधान के प्राधिकार और शक्ति का स्रोत किससे व्युत्पन्न होता है? तो भारत की जनता में दोस्तों। किसमें होता है? भारत की जनता में। फिर से देखिए, भारतीय संविधान के प्राधिकार और शक्ति का स्रोत किसमें व्युत्पन्न होता है? भारत की जनता में दोस्तों। 33 देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत में सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं दोस्तों? कौन होते हैं? आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो सिविल सेवा बोर्ड के जो पदेन अध्यक्ष होते हैं दोस्तों, कैबिनेट सचिव होते हैं। कौन होते हैं दोस्तों? कैबिनेट सचिव होते हैं। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समाजवाद शब्द का प्रथम बार उपयोग करने वाला था दोस्तों। समाजवाद शब्द का प्रथम बार प्रयोग करने वाला कौन था दोस्तों? रॉबर्ट ओवन थे। कौन थे? रॉबर्ट ओवन दोस्तों प्रथम बार प्रयोग किए थे समाजवाद शब्द का दोस्तों, रॉबर्ट ओवन। 35 देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद कितने सदस्य अस्थायी है दोस्तों? तो अस्थायी सदस्य दोस्तों 10 है। कितने हैं? 10 दोस्तों अस्थायी सदस्य, जिसमें अपना इंडिया भी एक है दोस्तों। 36 देखिए, भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है दोस्तों? केंद्रीय मंत्रिपरिषद तो आप सभी जानते हैं लोकसभा के प्रति केंद्रीय मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है दोस्तों? राज्यपाल की नियुक्ति जो है, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है दोस्तों? तो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, भूतपूर्व राजाओं के विशेषाधिकारों को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा समाप्त किया गया दोस्तों? तो 26वां संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों। कौन सा दोस्तों? 26वां संविधान संशोधन द्वारा भूतपूर्व राजाओं के विशेषाधिकार को संवैधानिक संशोधन द्वारा समाप्त किया गया था साथियों। 1971 में देखिए, 26वां संविधान संशोधन 1971 द्वारा भूतपूर्व नरेशों के विशेषाधिकार तथा पृथ्वी पर के अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 39 देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का है दोस्तों? भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल दोस्तों उपर्युक्त में 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। भारत के उपराष्ट्रपति कार्यकाल कितना दोस्तों? 5 वर्ष का। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 दोस्तों,
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन से शब्द जोड़े गए दोस्तों? तो कौन से शब्द जोड़े गए, चलिए हम लोग देखते हैं। कहते हैं ना, कैचेस में मैचेस, एक कैच पूरे मैच का मोमेंटम बदल। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा राष्ट्र की अखंडता दोस्तों, कौन सा है? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता दोस्तों जोड़ा गया था। चलिए आपका वीडियो कंप्लीट हो गया दोस्तों। थोड़ा मोड़ा गलती अगर हुआ होगा दोस्तों आप लोग क्षमा कीजिएगा। चलिए हम लोग वीडियो को स्टॉप करते हैं।